हेलो दोस्त, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। बहुत सारा सम हम लोगों ने किया ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स किए हमने, डिफरेंट डिफरेंट सम किया है ना। आज हम एक्सरसाइज के सम करने वाले हैं। एक्सरसाइज में भी कुछ सिमिलर मिलेगा, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट भी मिलेगा। और एक्सरसाइज का सारे सम बनाने के बाद फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन मेथड है ना वो करने वाले हैं, है ना। तो आज जो है एक्सरसाइज के सम करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, है ना। इस बार क्या है? x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11। ये सबसे अलग हट के सम है। एग्जाम्पल्स में ये सम हमने इस तरह का नहीं किया था, राइट। तो अभी हमें एग्जाम्पल का जो है नहीं किया, तो यहां कर रहे हैं, हाँ? तो चलिए अभी यहां क्या करना पड़ेगा। देखिए लिखा है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यानी आपको पता होना चाहिए कि यदि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा तो a इज इक्वल टू बी भी होगा और b इज इक्वल टू सी भी होगा और a इज इक्वल टू सी भी होगा। यानी ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, इस तरह से होता है ना। ये आपको पता होना चाहिए, राइट, और पता होगा भी, है ना। तो चलिए हम इसको पहले इस तरह से अलग अलग करके देखते हैं और मुझे अरेंज करना है पहले की तरह, है ना। एक्स और वाई के टर्म में अरेंज करना है ना। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14/3। चलिए पहले ये लिया, इन दोनों को और अरेंज करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई माइनस 8 और 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14, ये हुआ। अभी मल्टीप्लाई करते हैं। 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 8 24 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 2 4y माइनस 14 टू जा 28। चलिए अभी x वाला एक साथ लिखते हैं। यहां है 3x, ये 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x, फिर ये है 3y प्लस 3y, ये 4y इधर लाएंगे तो बराबर के माइनस 4y इज इक्वल टू ये क्या है? माइनस 28 और ये 24 उधर जाएगा तो प्लस में 24। सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए अब 3x माइनस 2x क्या होगा? दैट इज ओनली x, और 3y माइनस 4y दैट इज माइनस y, और माइनस 28 प्लस 24 प्लस माइनस माइनस यानी 4, और बड़ा का साइन क्या है? माइनस। सो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4, राइट है। 3y माइनस 4y दैट इज माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं। चलिए ठीक है इतना। अभी इस बार हम लोग ये दोनों ले लेते हैं। क्या होगा? x प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 12/11, राइट है। x प्लस 2y माइनस 14/3 3x प्लस वाई माइनस 12/11, ये ओके। सम अगर रॉन्ग उतारेंगे तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सावधानी से देख देख के करना है ना। चलिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा? 11 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस y माइनस 12, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करिए। 11 इंटू एक्स दैट इज 11x प्लस 11 टू जा 22y, और 11 इंटू 14 करेंगे कितना होगा? 14 इंटू 11 14 4 1 4 5 154, सो इट इज 154 इज इक्वल टू 3 3 जा 9x प्लस 3y और माइनस 36, ठीक है। यहां तक क्लियर? ओके। अभी इसको अरेंज करते हैं, हाँ?
11x, 9x इधर आएगा तो -9x, फिर 22y, और ये y इधर लाएंगे तो -3y इज इक्वल टू, उस साइड क्या है -3x है, और 154 उधर जाएगा तो प्लस 154. ओके, अब 11x माइनस 9x दैट इज 2x, 22y माइनस 3y क्या हो जाएगा 19y. ओके, और ये साइन क्या होगा प्लस में 19y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ा का साइन होगा प्लस. ओके, अभी यहां क्या होगा, इसको माइनस करेंगे क्या होगा 154 माइनस 36, 154 और 36 से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 118. ठीक है, सो इट विल बी 118. चलिए देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, एक बार चेक कर लेते हैं. x प्लस 2y माइनस 14 बाई 3, 3x प्लस y माइनस 12 बाई 11, 11 x प्लस 2y माइनस 14, 3 3x प्लस y माइनस 12, 11x 22y, 11 4 जा 44 4, 11 1 जा 1 4, 15. ओके, और फिर 3 3 जा 9x, 3y 36, 11x माइनस 9x, 22y माइनस 3y, और ये माइनस 36 था उधर 154, और ये फिर 11 2x प्लस 19y, और ये 118. ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिला. सेकंड, दो इक्वेशन मिला, फर्स्ट ये, सेकंड ये. अभी क्या करना पड़ेगा, अभी तो अरेंज हो सकता है ना. अब हमारे पास दो इक्वेशन मिला, उसको एक साथ जैसे यहां लिखता हूं मैं. पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और दूसरा है 2x प्लस 19y इज इक्वल टू 118. ये दो इक्वेशन मुझे मिला, यानी इसको हमने 1 माना था ये, और ये 2. अभी ये इतना करने के बाद ये जैसे पहले बनाते थे वो सम की तरह अरेंज किया मैंने. ये इतना सारा मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ा इस सम के लिए, है ना. तो फिर अब आगे क्या करेंगे, सेम सेम है ना. क्या करूं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं. अगर मैं इसको 19 से करूं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, देखो ये कैंसिल करना है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये होगा 19y और 19y. ठीक है, तो लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 19 एंड इक्वेशन 2 बाय 1. ये 1 से करना है और ये 19 से करना है, क्योंकि जस्ट ये इक्वेशन 19 से और ये इक्वेशन 1 से इस तरह से कैंसिल हो सकता है. एंड क्या ऑन एडिंग, एंड एडिंग क्या हो जाएगा बोलिए, 19 से करें तो क्या होगा 19x माइनस 19y, और 19 4 जा 76 माइनस 76, दैट इज माइनस 76. और ये फिर 2x 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x प्लस 19y इज इक्वल टू 118. ऑन एडिंग 19y कैंसिल, क्या होगा 19 टू 21x, और ये क्या हो जाएगा 118 माइनस 76 कितना होगा 118, और 76 माइनस करेंगे 2 42. ठीक है, देख लीजिए एक बार, 8 में 6 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 6 to 8 रखिए. सो इट इज 42, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 बाय 21. 21 इधर जाएगा है ना, 21 2 जा, सो x इज इक्वल टू 2. एक मिला आंसर, x इज इक्वल टू 2. अभी हमें अगर इसमें पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो क्या लिखूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू -4. सो x की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस y इज इक्वल टू -4. सो 2 प्लस 4 ये इधर आएगा
तो प्लस हो जाएगा, और y माइनस में उधर जाएगा, प्लस y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6। यानी क्या आंसर मिला फाइनली, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। दैट इज द आंसर। तो क्या लगा, कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो उतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, अगर आपको प्लस माइनस और ये अरेंजमेंट करना आता हो, है ना, तो आसानी से हम लोग दोनों इक्वेट करके, इक्वल करके सिंपल निकाल लिया एक इक्वेशन, दूसरा फिर सेकंड ये इक्वेशन मिला, दोनों को पहले की तरह जैसे हम लोग एग्जांपल में सारा सम किए थे उस तरह से करके सॉल्व करके फाइनली आंसर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6। तो नोट डाउन करना, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट सम क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y, यानी सिंपली यानी हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। नॉट गिवन एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी दिया हुआ नहीं है ना, तो हम लोग कॉमन जो भी हमारा दिल करे उस मेथड से हम इसको बना सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो क्या है, 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन। सेकेंड इज 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है ना। चलिए अभी हम क्या करते हैं, पुट या पुटिंग 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v, इसे पुट करते हैं। इक्वेशन बिकम्स क्या होगा, 3 1/x प्लस वाई यानी u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हुआ। और ये वाला 9u माइनस 4v इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं, पहले की तरह हो गया है ना। और u और v का मान निकालेंगे और फिर रिसब्स्टिट्यूट करेंगे ऑलरेडी, है ना। चलिए फिर देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सी, या तो मैं इसको 1 से करूं, इसको 3 से करूं, तो दोनों 9 9 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। या फिर इसको यदि मैं 1 से करूं और इसको 2 से करूं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये वाला ऑन एडिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए ये बेटर ये है, इसको हम लोग करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, 4 भी कैंसिल होगा, एंड इक्वेशन 2 बाय 1 एंड एडिंग। चलिए तो यदि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 6u, ठीक है। यानी यहां पे ऐसे कर देता हूं, यहां 2 और यहां 1, तो बेटर रहेगा 2 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये 1 से तो क्या होगा, 9u माइनस 4v इज इक्वल टू 1। ओके, तो 4v प्लस माइनस कैंसिल, क्या होगा 6 9 15, u इज इक्वल टू 5, और u इज इक्वल टू क्या होगा 5/15, 1/3, सो u इज इक्वल टू 1/3, u मिला 1/3। तो अभी रिसब्स्टिट्यूट करते तो क्या होगा, u इज इक्वल टू 1/3, u क्या है 1/x प्लस वाई, सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, x प्लस वाई और इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3। तो हमारे पास इक्वेशन ये मिला 3, ठीक है। ओके, अभी u क्या मिला, तो 1/3। अब u की वैल्यू अगर हम इनमें से किसी में पुट कर देंगे तो v मिल जाएगा। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1/3 इन, चलो 1 करते हैं इसमें, तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, ये वाला इक्वेशन है। इसमें हम u की वैल्यू 1/3 पुट कर रहे हैं, u की वैल्यू 1/3 प्लस 2v इज इक्वल टू 2, 3 3 कैंसिल, सो 1 प्लस 2v इज इक्वल टू 2, सो 2v इज इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा 1, 2v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और v इज इक्वल टू 1/2 मिला, v की वैल्यू क्या करेंगे, रिसब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा,
एक्स माइनस वाई इंटू 1 मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। ये इक्वेशन 4। अब मेरे पास एक ये मिला x प्लस वाई 3, दूसरा मिला x माइनस वाई 2। दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको क्या करेंगे, ऑन एडिंग दोनों को, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 एंड x विल बी 5/2। एक आंसर मुझे ये मिला, x इज इक्वल टू 5/2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5/2 इन किसमें पुट करूं, चलो या तो इसमें करते हैं या इसमें करते हैं। चलिए इन थर्ड, चलिए थर्ड इसमें पुट कर रहे हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5/2 पुट कर रहे हैं, प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। टेकिंग एलसीएम 2 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी इस तरह से क्रॉस करेंगे। 6 माइनस 5, 2 डिवाइड करेंगे 1 होगा और 1 ऊपर से मल्टीप्लाई, 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। सो y विल बी 1/2। तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू हाफ। दैट इज द आंसर। देखा आपने, ये भी एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा सम था, नोट डाउन करिए, है ना। फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ, सॉल्व फॉर x एंड y। फर्स्ट इक्वेशन इज 2/3x प्लस 2y प्लस 3/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 17/5। सेकेंड इक्वेशन इज 5/3x प्लस 2y प्लस 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए पहले की तरह क्या करेंगे, पुटिंग 1/3x प्लस 2y इज इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू v। तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 17/5। ये इक्वेशन हो जाएगा 5u प्लस ओनली v, क्योंकि 1/3x माइनस 2u इज इक्वल टू v है, इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन मिला मुझे। चलिए अभी इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक को एलिमिनेट करना है, तो चलिए हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो क्या करें, इसको एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को इसका कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऑन सबट्रैक्टिंग। क्या होगा देखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1 एंड इक्वेशन 2/3 क्या हो जाएगा। चलिए इक्वेशन इसको 1 मानते हैं, क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 17/5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 6, और फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग, है ना, एंड सबट्रैक्टिंग, ठीक है। चलिए माइनस माइनस माइनस, 3v कैंसिल, 15 में से 2 गया, दैट इज माइनस 13u, और ये क्या हो जाएगा 17/5 माइनस 6/1। इसको यहां पे लिखते हैं, -13u इज इक्वल टू, एलसीएम होगा 5, और क्या लिखते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा 17 माइनस 6 है ना 30, सो -13u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13, 30 में से 17 गया 13, और साइन विल बी माइनस अपॉन 5।
अभी माइनस माइनस कैंसिल, सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/5, ये 13 इधर आएगा डिवीजन में, 13 कैंसिल, सो u इज इक्वल टू 1/5। अब u की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3x, 1/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा 3x प्लस 2u 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5। चलिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब u की वैल्यू अगेन हम पुट करते हैं किसमें, इन दोनों में से 1 या 2 में पुट करें, चलिए 2 में पुट करते हैं। क्या होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1/5 इन सेकेंड, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, 5u की वैल्यू 1/5, 1/5 प्लस v इज इक्वल टू 2, 5 कैंसिल, 1 इज प्लस v इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी v की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1 आया। अब v की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगा v इज इक्वल टू 1, v क्या है 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4। ठीक है, अभी हम एक साथ लिखते हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, ये 4 है और ये थर्ड क्या है एक साथ लिखते हैं, पहले थर्ड लिखते हैं। चलिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन थर्ड है, और फोर्थ को यहां लिख लेते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये 4 एक साथ लिखा है। देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं है, 3x प्लस 2y इज 5 ये रहा, और 4 क्या 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को यदि क्या करें हम एडिंग, दोनों को एडिंग करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2y कैंसिल, 3x 6x, 5 प्लस 1 6, सो x इज इक्वल टू 6/6 1, सो x इज इक्वल टू 1, एक आंसर तो मिल गया। अब x की वैल्यू फिर हम पुट करते हैं किसमें, कहां पुट किया जाए, कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा 3 या 4 दोनों में से किसी में पुट करें, या तो 3 में पुट करें या 4 में पुट करें। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन, किस में पुट करूं, कौन सा आसान, ये वाला, चलो 4 में पुट करते हैं इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और 3x की वैल्यू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और फिर 3 ये 1 इधर लाएंगे तो माइनस 1 और 2y उधर ले जाते हैं 2y, 3 माइनस 1 2 दैट इज 2y, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y कैंसिल 1। सो क्या मिला मुझे x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, दैट इज द आंसर। देखिए नोट डाउन करिए, कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछिए आप हमसे, ठीक है। ओके क्या दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, फर्स्ट इक्वेशन इज px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, सेकेंड इज qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q, है ना, सेम है, सिर्फ p और q है, उसमें डिजिट था, इसमें p और q है ना, और कोई खास चेंज तो है नहीं, है ना। तो चलिए सेम टू सेम इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको 2, तो क्या करूं, देखिए दोनों को सेम करके एलिमिनेट करना है, यानी इसको यदि p से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर दूं तो pqy हो जाएगा दोनों, और ये 180 कैंसिल हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर x की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, इस इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करना है, p एंड इक्वेशन 2 बाय q, 2 बाय q एंड एडिंग,
ठीक है, चलिए तो अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को p से, क्या हो जाएगा, दैट इज p इंटू पी स्क्वायर एक्स पी क्यू वाई और p माइनस क्यू। इस इक्वेशन को q से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू एंड p प्लस क्यू, इस तरह से। और आप एडिंग करेंगे क्या हो जाएगा, पी क्यू वाई प्लस माइनस कैंसिल। अब ये इन दोनों को लिख रहे हैं पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, पी माइनस क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू। एक्स कॉमन लेंगे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको ब्रेक करिए, पी इंटू पी स्क्वायर पी इंटू क्यू पी क्यू प्लस पी इंटू क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जो बचा वही लिख रहे हैं, नथिंग एल्स, जो रिमेनिंग पार्ट है वही लिखा। और एक्स इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में। सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो है ही, और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बोथ आर सेम, कैंसिल, दैट इज 1। सो एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से एक्स की वैल्यू 1 मिला। अभी इस एक्स की वैल्यू हम चलिए 1 या 2 में किसी में पुट करते हैं। चलिए पुटिंग द वैल्यू और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन, चलिए इस बार 2 में पुट कर देते हैं, है ना, हमेशा 1 में पुट करते हैं, इस बार 2 में पुट करके देखते हैं। इन 2 क्या होगा, 2 है क्या, पहले वो लिख लेता हूं, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। चलिए क्यू एक्स की वैल्यू 1 माइनस पी वाई पी प्लस क्यू, और ये पार्ट रहा क्यू इंटू 1 दैट इज क्यू माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और ये रहा क्यू, ये सब इधर ले जाते हैं, माइनस पी माइनस क्यू और पी वाई उधर ले जाते हैं, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, पी वाई माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल। सो माइनस पी इज इक्वल टू पी वाई माइनस पी, ये मल्टीप्लिकेशन है, पी इधर आएगा डिवीजन हो जाएगा, दैट इज वाई। ओके, सो माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। फाइनल आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए, नोट डाउन करिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, है ना, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। और वीडियो देखने वाले आप कुछ भी दिक्कत हो, परेशानियां हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर यदि आप लोग को इतना जो भी सम बताया अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकते हैं, है ना, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में आप ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं कितनी बार आपको कई बार बार बोल चुका हूं, है ना, और आप करेंगे तो क्या होगा, वो लोग भी सीखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं, है ना। और बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, है ना, जिससे क्या हो, मेरा वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे, है ना। और बाकी सब तो ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।